हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही बड़े बहुजन नायक के विषय में, जिनका कि हम आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनका कर्ज बहुजन समाज पे जो है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं उतार सकते हैं, बल्कि हमारे पास वो शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी महिमा करते करते। साथियों, ऐसे महापुरुष धन्य है जो कि इस धरती पे, या यूँ कहें कि वो बहुजनों के भगवान के रूप में पैदा हुए, तो भी शायद गलत नहीं होगा, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। साथियों, उनके विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, और उनके तो देश दुनिया में चारों तरफ ही उनका एक हिसाब से कहें तो डंका बज रहा है। हमारे बस की बात नहीं है उनकी स्थिति को बयां करना, लेकिन फिर भी कभी यहाँ किताब के माध्यम से एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं। हम उनको आप लोगों के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश, एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना भी कहा जाए उतना कम ही है शायद। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिनका कि सभी आज के बहुजन समाज में या पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, सभी समाज में उनका नाम लिया जाता है, और उनकी वीर गाथा को वर्णन करना हमारे जैसे वो शब्द कम पड़ जाएंगे, हम नहीं कर सकते हैं। साथियों, उनके ऊपर हम आज किताब के माध्यम से छोटा चर्चा कर छोटा सा परिचय जो कभी दिया है उसको हम बताएंगे। आगे लिखते हैं, वंचित तबके के उद्धारक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को समझने का एक आसान तरीका है। आप इस बात को समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर वह व्यक्ति हैं जिनकी वजह से दलित समाज, पिछड़ा एवं आदिवासी समाज आज सम्मान की जिंदगी जी रहा है। शिक्षा आदि इसलिए है क्योंकि इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर जीवन भर संघर्ष किया, और संविधान में वंचित वर्ग को ये सारे अधिकार दिलवाए। वरना डॉक्टर अंबेडकर के पहले इस देश में बहुजन, दलित, आदिवासी, पिछड़ा के लोगों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का हक नहीं था, वो कोई अच्छी नौकरी अंग्रेजी शासन से पहले नहीं कर सकते थे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को इस स्थिति से निकाल कर सम्मानपूर्वक जिंदगी देने वाले शख्स का नाम डॉक्टर अंबेडकर है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 23 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई आगरा मार्ग पर महू छावनी है। महू छावनी की एक बैरक में 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार मराठी था, और वो अम्बावड़े नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। वे महार जात से संबंधित थे, लेकिन अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। डॉक्टर अंबेडकर गांधी के समकालीन एक राष्ट्रीय नेता थे, जो बहुसंख्यक समाज के हित के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। साथियों, थोड़ा सा समय लेते हुए कि बाबा साहेब ने उनका परिचय बता दिया गया कि कहाँ पर वो जन्मे थे और किस जात से रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के समकालीन अभी ये बहुत जल्दी का समीप का समय है, और शायद उसी के बाद से ही हम एक नेक जीवन जीने के लिए जो हमें थोड़ा बहुत अवसर मिला है, वो केवल बाबा साहब की वजह से मिला है। ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे इनके विषय में। तो जो जो चर्चाएँ हैं और जो जो इनका लेख लिखा हुआ है और जितनी पढ़ाई लिखाई इनकी थी, शायद अब तक देश में कोई नहीं हुआ है, और बहुजन समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, देश में इनके बराबर का व्यक्ति कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है। कभी फिर आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, हमें समय कम पड़ जाएगी, वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो जाएगी। साथियों, अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे। वह शिक्षा का महत्व भली भांति समझते थे। यही वजह थी कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। हालांकि अछूत समझी जाने वाली जात में जन्म लेने के कारण बालक अंबेडकर को
स्कूल में अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद अंबेडकर और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था और अध्यापकों द्वारा ना तो ध्यान ही दिया जाता था, ना ही कोई सहायता दी जाती थी। उनको कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। यदि प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालता था, तब जाकर वह अपनी प्यास बुझा पाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि तब उनको ना ही पानी के पात्र को स्पर्श करने की अनुमति थी। आमतौर पर यह काम स्कूल के चपरासी द्वारा किया जाता था। चपरासी के छुट्टी रहने पर की स्थिति में बालक अंबेडकर को बिना पानी के ही रहना पड़ता था। ऐसी अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर अंबेडकर स्कूली शिक्षा हासिल कर कॉलेज में गए। पढ़ाई में दिक्कत होने लगी तो एक मित्र के माध्यम से वह बड़ौदा के शासक सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ गए, जिन्होंने अंबेडकर के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी। अंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डायरेक्ट डिग्रियां भी अर्जित की। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे एलिफिंस्टस कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 के बीच अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कुछ साल बड़ौदा राज्य की सेवा करने के बाद उनको गायकवाड़ स्कॉलरशिप प्रदान किया गया, जिसके सहारे उन्होंने अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA 1915 किया। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के मार्गदर्शन में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त कर ली। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ये हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन स्कॉलरशिप समाप्त हो जाने के कारण वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए और भारत लौट आए। यहाँ बड़ौदा नरेश से हुए समझौते के मुताबिक उनके यहाँ नौकरी करनी थी। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम मिल गया, लेकिन यहाँ का माहौल जातिगत भेदभाव के जहर से भरा हुआ था। इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद यहाँ का अर्दली डॉक्टर अंबेडकर को फाइलें फेंक कर देता था ताकि वह उनसे छू ना जाए। इसी तरह उन्हें पानी भी खुद लेकर पीना पड़ता था। जीवन में फिर से आए भेदभाव से अंबेडकर उदास हो गए और अपनी नौकरी छोड़ दी। यहाँ से वापस लौटने से पहले उन्होंने यहीं के एक पार्क में यह निर्णय लिया कि वह देश के दलितों को इस नर्क के जीवन से मुक्ति दिलाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो वो खुद को गोली मार लेंगे। साथियों, जैसा कि कहें कि बहुत अथक प्रयास करने के बाद भी और वही यातनाएं उनको झेलनी पड़ी, जो कि इसका बयान नहीं किया जा सकता है कि कितना साहस था। उनके साहस की दाज देना शायद बराबर कोई नहीं है, बल्कि हमने पहले भी बताया है कि अगर बहुजन समाज उन्हें अपने भगवान के रूप में मानता है तो यह भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि उन्होंने भगवान के जैसा भी, भगवान से बढ़कर भी वो चीज़ें दी है जो कि आज आप सुकून की 2 रोटी और कपड़ा पहन सक रहे हैं। ये सिर्फ अगर देन है तो सिर्फ बाबा साहब की देन है, वरना आप ना तो आज कपड़ा पहन पाते और ना ही सुकून की 2 रोटी खा पाते, बल्कि जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर थे। और हमारे पुरखों के साथ ऐसा हुआ है। ये तो अभी कोई एक आधा 100 बरस के आसपास, 70 साल 80 साल के आसपास की कहानी है जो कि हमारे पुरखों के साथ गुजरी हुई है। इसलिए हमें इस पे विचार करना चाहिए दोस्तों। ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है, इसे इतिहास नहीं भुला पाएगा और हमारा बहुजन समाज भी पीढ़ी दर पीढ़ी इसका कर्जदार रहेगा। आगे फिर लिखते हैं लाइनों में, 1920 में कोल्हापुर के महाराजा साहू जी और अपने एक पारसी मित्र के सहयोग से
सहयोग से थोड़ी बहुत बचत को इकट्ठा कर वो एक बार फिर से इंग्लैंड पहुंचे। 1923 में उन्होंने अपना शोध प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी रुपए की समस्या पूरा कर लिया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई, जिसके आधार पर बाद में रिजर्व बैंक की नींव पड़ी। उन्होंने कानून का अध्ययन भी पूरा किया, जिससे उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। भारत वापस लौटने के बाद अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बान विश्वविद्यालय में जारी रखा। उन्हें औपचारिक रूप से 8 जून 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी प्रदान की गई। इस तरह विपरीत परिस्थिति में पैदा होने के बावजूद अपनी लगन और कर्मठता से उन्होंने एमए, पीएचडी, एमएससी, बार एटला की डिग्रियां प्राप्त की। इस तरह वे अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। पढ़ाई के प्रति उनकी दीवानगी को इसी से समझा जा सकता है कि उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। साथियों, ऐसा बताया जाता है कि हमारे आजकल के बच्चे या नवयुवक साथी थोड़ी बहुत 100-500 किताब पढ़ने की भी साहस नहीं रख सकते हैं, जबकि बाबा साहब के पुस्तकालय में 50,000 पुस्तकें थी और जहाँ तक कोशिश है कि वो सारी किताब पढ़ करके ही अपने पुस्तकालय में रखते थे। जहाँ तक ये मानना है, उनके जितना पढ़ने वाला, इतना ज़्यादा समय तक पढ़ने वाला कोई पैदा ही नहीं है। न उन्हें अपने खाने की चिंता, न ही अपने भूख और प्यास की चिंता। अगर वो किताबों में बैठ जाते पढ़ने के लिए तो उनका कोई समय का निश्चित नहीं था कि वो कब पढ़ाई या किताब कब रखेंगे और कब नहीं रखेंगे। वो की पढ़ाई में जो रुचि थी उसका बयां करना आज तक ना कोई हुआ है अभी तक, कि उसके जैसा देश में कोई भी व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ है। आगे की लाइनों में कभी बयां कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्र होने पर सन 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। उन्होंने भारत के संविधान की रूपरेखा बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अछूतों के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित किया और चतुराई से इसे संविधान सभा द्वारा पारित कराया। वह संविधान निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे, बल्कि ठीक ढंग से आकलन किया जाए तो भारत का संविधान बनाने में जिम्मेदारी उन्होंने अकेले निभाई। उन्होंने जो कुछ लिखा उसका गहरा संबंध आज के भारत और इस देश के इतिहास से है। शूद्रों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, लेकिन साथ ही देश के हर वर्ग, मसलन महिलाओं, मजदूरों, नौकरी पेशा लोगों, किसानों आदि के हित के लिए उन्होंने संविधान में कई व्यवस्थाएं दी। संविधान बनाते समय ही उन्होंने एक कार्य साथियों ऐसा करके गए जिसका जीवन पर्यंत पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनके उपकार को भुला नहीं सकते हैं। बल्कि अगर आज हमें जो कुछ भी मिला है वो बाबा साहब की ही देन है। इसे डायरेक्ट शब्दों में कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, कोई गुरेज नहीं होगा। इसलिए विचार करना होगा, धन्य है ऐसे महापुरुष जो कि एक बहुजन समाज में पैदा होने के लिए हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें नमन करती रहेगी और हम भी नमन करते रहेंगे साथियों। तब भी जो है हम उनका उपकार नहीं पूरा कर सकेंगे, उनका दिया हुआ कर्ज हम लौटा नहीं सकेंगे। धन्य है साथियों ये ऐसे महापुरुष का। इसलिए हम बार बार ये अपील करते हैं कि शिक्षा की तरफ जाएं और उनसे सीख ले करके उनके जीवन को याद करें और नमन करें। आज भी अगर हम देश में स्थिति देखें तो आज भी उसे भुलाने की ही कोशिश किया जा रहा है। समाज में बहुत से जगह उनके ऊपर आपत्ति होती है, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें हमारी भी थोड़ी सी कमी है कि हम जागरूक नहीं हैं। हम उनके विचारों को अमल करें, ना कि उनकी मूर्तियों से सीख लें, बल्कि हम उन्हें उनको विचारों को अपने रोम रोम में बसाना चाहिए और अच्छी एक सीख उनके जीवन को याद करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे की लाइनों में लिख रहे हैं कवि, 1946 में शूद्रों पर उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में शूद्रों के बारे में प्रचलित तमाम धारणाओं का खंडन करते हुए अंबेडकर ने लिखा कि शूद्रों के लिए कहा जाता है कि वे अनार्य थे, आर्यों के शत्रु थे। आर्यों ने उन्हें जीता था और दास बना लिया। ऐसा था तो यजुर्वेद और अर्थवेद के ऋषि शूद्रों के लिए गौरव की कामना क्यों करते हैं? शूद्रों का अनुग्रह पाने
की इच्छा क्यों प्रकट करते हैं? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो शूद्र सुदास ऋग्वेद के मंत्रों के रचनाकार कैसे हुए? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो सुदास ने अश्वमेध यज्ञ कैसे किया? शतपथ ब्राह्मण शूद्र को यज्ञकर्ता के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है और उसे कैसे संबोधन करना चाहिए, इसके लिए शब्द भी बताता है। शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। यदि आरंभ से ऐसा ही था तो इस बारे में विवाद क्यों उठा? बदरी और संस्कार गणपति क्यों कहते हैं कि बदरी और संस्कार गणपति क्यों कहते हैं कि उसे उपनयन का अधिकार नहीं है? शूद्र के लिए कहा जाता है कि वह संपत्ति संग्रह नहीं कर सकता है। ऐसा था तो मैत्रायणी और कठक संहिताओं में धनी और समृद्ध सूत्रों का उल्लेख कैसे है? शूद्र के लिए कहा जाता है कि वह राज्य का पदाधिकारी नहीं हो सकता है। ऐसा था तो महाभारत में राजाओं के मंत्री शूद्र थे। ऐसा क्यों कहा गया? शूद्र के लिए कहा जाता है कि सेवक के रूप में तीनों वर्णों की सेवा करना उसका काम है। यदि ऐसा था तो शूद्र राजा कैसे हुए? राजा जैसा कि सुदास के उदाहरण से तथा शयन द्वारा दिए गए अन्य उदाहरणों से मालूम होता है। साथ ही यहाँ थोड़ा चर्चा का विषय है। कहते हैं इनके ब्राह्मण समाज के जो कथित लेखक हैं उसके हिसाब से उन्होंने जो किताबें पुस्तकें लिखी हैं उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ शूद्रों को करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ये सब बातें सत्य नहीं है, क्योंकि इसी बात का कवि इस किताब के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। उन्होंने तमाम उदाहरण इस किताब में दिया है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, किताब के द्वारा मैंने पढ़ा भी है। बताया कि अगर ये काम शूद्रों को नहीं करना था तो पीछे ये काम कैसे हुआ, और जबकि हुआ है उसका प्रमाण मिलता है, प्रमाण के साथ भी लेखक इसमें दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि मतलब ये सदा से ऐसे नहीं थे, इनको बीच की स्थिति में ऐसे बनाया गया है जो इन्हें शूद्र और अछूत बना करके और इन्हें प्रताड़ना दी गई हैं। ये बीच के समय में ऐसा किया गया है, इससे पहले नहीं थे। ये राजा महाराजा थे और एक स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए आज़ाद थे, लेकिन बीच के समय में ऐसा कुछ इनके साथ हुआ है जो कि इनके साथ भेदभाव करके और इन्हें एक पशु जिंदगी जीने के लिए लाचार किया गया। इसी लाइन में अब आगे कवि लिख रहे हैं, वंचित वर्ग के लिए यह आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। उन्होंने जीवन पर्यंत अछूतोद्धार के लिए कार्य किया। महात्मा गांधी दलितों को सारे अधिकारों से वंचित करने वाली वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जिसकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर गांधी के आलोचक बने रहे। साथियों यहाँ थोड़ा सा विचार करें कि बाबा साहब कहते हैं कि जहाँ एक तरफ देश खड़ा हो और एक तरफ मान लीजिए देश का टकराव खड़ा हो, तो मैं उस समय देश को महत्व दूंगा, ना कि यहाँ के मानव को। लेकिन कहते हैं कि जहाँ अछूत जातियों का संघर्ष हो और एक तरफ देश खड़ा हो और एक तरफ अछूत जातियाँ हो, अपना संघर्ष हो, तो उस समय मैं अछूत जातियों का साथ दूंगा। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर वो जीवन भर अछूतों के लिए संघर्ष करते रहे, जैसा कि कवि ने पंक्तियों में दिया है। जीवन भर वो इनके लिए संघर्ष करते रहे और इसीलिए उनकी बात अनबन भी हुई गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी हमेशा वर्ण व्यवस्था के और हिंदुत्ववादी संरचना के समर्थक थे, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर इसके विपरीत थे। और इसीलिए वो हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी में अनबन रहती थी, बात बनती नहीं थी। दोनों समकालीन नेता थे और दोनों ने ही देश हित के लिए काम किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सोच दोनों की थोड़ी थोड़ी अलग थी। अब आगे की लाइनों में लिखते हैं कवि, सन 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक स्थानों को समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के लिए संघर्ष किया। महाड़ के चावदार तालाब से दलितों को पानी पीने
पानी पीने का हक दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। उनका तर्क था कि जिस तालाब से जानवर भी पानी पी सकते हैं, वहां से आखिरकार दलितों को पानी लेने का हक क्यों नहीं है। जिसके बाद दलित समाज के लोगों को पानी पी सकते हैं, वहां से आखिरकार दलितों को पानी लेने का हक क्यों नहीं है। आखिरकार उन्होंने सन 1937 में बम्बई उच्च न्यायालय में यह मुकदमा जीता, जिसके बाद दलित समाज को लोगों को इस तालाब का पानी लेने का रास्ता साफ हो गया। इसी तरह से विरोध स्वरूप उन्होंने दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। बाबा साहेब का कहना था कि मैं जानता हूं कि इन मंदिरों में जाने से दलितों को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हमारा विरोध है कि आखिरकार इन मंदिरों में हम क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कालाराम मंदिर में जाने के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। साथियों, इसका विषय में सब कोई चर्चा सुने ही। साथियों, सबको पता है कि चावदार महाड़ में चावदार तालाब था, जिसमें कि पशु, बिल्ली, कुत्ता, गाय, घोड़ा सभी पानी पी लेते थे, लेकिन अगर अछूत उसमें पानी पीने के लिए जाए, दलित समाज के लोग अगर पानी पीने के जाएं तो वो अछूत हो जाता था, ऐसा उस समय का मानना था और वो पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाबा साहब ने बड़ी ही कठिन और परिश्रम से इस चीज़ के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया और मुकदमा वो जीते भी। जीत करके उनको पानी पिलाने का हक दिलाया। इसके बाद उनको उस तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं था। आज तो साथियों समाज सक्षम है, सबको हैंडपाइप, कुआं, तालाब सारे जगह से पानी पीने की आज व्यवस्था है। विज्ञान का काफ़ी वर्चस्व है, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, तो इससे हमें रास्ता साफ मिल गया। लेकिन उस समय में अगर जा कर के हम पीछे सोचें तो क्या स्थिति रही होगी। इसी तरह बाबा साहेब ने कालाराम मंदिर में लड़ाई जाने के लिए लड़ाई लड़ा कि इनको मंदिरों में शूद्रों को क्यों नहीं, अछूतों को क्यों नहीं, दलितों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है। इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष लड़ाइयाँ लड़ी और खुद वो कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए गए और काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर आगे की लाइनों में लिखते हैं कि बाबा साहेब का क्या योगदान रहा। 1936 में डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती। बाबा साहेब के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और आरपीआई की भी नींव रखी। अंबेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वाइस राय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में भी सेवारत रहे। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मियों को तमाम अधिकार दिलवाए। उन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया, जिनके द्वारा उन्होंने भारतीय अस्पृश्यों के राजनैतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। वंचित तबके के पक्ष में बाबा साहब ने राजनीतिक लड़ाइयाँ भी लड़ी। जब गांधी जी ने दलितों को अल्पसंख्यकों की तरह पृथक निर्वाचन मंडल देने के ब्रिटिश नीति के खिलाफ आमरण अनशन किया, तो बाबा साहब ने उनकी आलोचना की। हालांकि लोगों के दबाव में और गांधी जी के जीवन को बचाने के लिए उन्हें गांधी जी से समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वह लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन के शिष्टमंडल के भी सदस्य थे, जहां उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू समाज में विभाजक मानते हुए विरोध किया। साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करेंगे। गांधी जी हमेशा जो है वो हिंदुत्व के पक्ष में थे। हिंदू और हिंदुत्व में साथियों थोड़ा सा अंतर है, इसी बात को नहीं समझ पाते हैं। बाबा साहब ने जिस समय संविधान लिखने की तैयारी में थे और वो गरीब लोगों को अलग से निर्वाचन, अपना अलग से निर्वाचन आयोग बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उस पर गांधी जी ने इस चीज़ को नहीं किया, जबकि वो अंग्रेज़ों का जो पहले से नियम था उस नियम को खिलाफ अंग्रेज़ों से उन्होंने की। लेकिन इस पर गांधी जी ने आमरण अनशन करके बैठ गए और दाना पानी छोड़ दिए, जैसा कि किताब में कभी लिख रहे हैं। और बाबा साहब को मजबूर करने लगे कि जब तक इस नियम को चेंज नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं करेंगे। अगर यदि नियम हो गया होता तो आज दलितों को जब से लेकर के अभी तक देश आज़ाद होने के बाद भी जो अधिकार नहीं मिल पाए हैं, अभी तक वो वंचित हैं, उनको पूर्ण अधिकार और एक स्वतंत्र जिंदगी जीने का मौका मिलता। लेकिन इसमें गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और उनको कई दिन से दाना पानी छोड़ दिए। फिर लोगों का दबाव हुआ बाबा साहब से कि बचा लीजिए गांधी जी को, नहीं तो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। फिर जा कर के गांधी जी से बाबा साहब को समझौता करना पड़ा और इसी समझौते का नाम पूना पैक्ट दिया गया है। पूना पैक्ट का नाम किताबों में पढ़ने के लिए बहुत से मिलेंगे, लेकिन
खास तरीके से इस पर परिचर्चा करने के लिए बहुत कम ही माध्यम से मिलता है, या किताबों में जो पढ़े लिखे हमारे जाएंगे उस साथियों को मिलेगा, लेकिन जो हमारे कम पढ़े लिखे नीचे के हैं बंधुत्व बहुजन समाज के साथी हैं उनको नहीं पता चलेगा। इसी बात को पूना पैक्ट का समझौता कहा जाता है कि जो बाबा साहब ने इससे समझौता करके और फिर इस चीज़ को बोला, नहीं तो आज इनके लिए चुनाव आयोग का एक अलग तरीका होता और ये अपना स्वयं ये बहुजन समाज के लोग अपना एक अलग से चुनाव आयोग बना करके और अपना नेता चुन करके और देश के लिए जाते। अब आगे की लाइनों में फिर लिख रहे हैं कवि, अंबेडकर ने दलितों का पक्ष लेने के महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनस्टेबल्स सन 1945 नामक लेख लिखा। हिंदू धर्म में शूद्रों के साथ होने वाले छुआछूत को देखते हुए और इसमें किसी बदलाव की संभावना से निराश होकर 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट एवला में एक सम्मेलन में उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू बनकर पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। सन 1956 में वह नागपुर में एक समारोह में 5 लाख साथियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध बन गए। डॉक्टर अंबेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वह बहुत बीमार रहे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। आधी रात को अपनी अंतिम पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म की प्रस्तावना लिखने के बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया, निधन हो गया साथियों। 7 दिसंबर को चौपाटी के समुद्र तट पर बौद्ध धर्म के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके लाखों अनुयायी अपने नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर को सन 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद अंबेडकरवाद की आग आज चहुओर फैल गई है। साथियों यहाँ कभी बताते हैं कि अब बाबा साहेब का दिया हुआ संदेश उस समय तो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई थी, जो थोड़े समझदार थे उन्हीं लोगों तक पहुंची, लेकिन बाद के समय में ये आग पूरे देश में, देश के कोने कोने तक उनके किए हुए कार्यों की व्याख्या पहुंच गई और हर जन तक पहुंच गया है। बाबा साहब का तो वो जो समाज पे कहें या पूरे देश के लिए कहें, दुनिया के लिए कहें, जो उन्होंने संदेश दिया गया है, उनके किए हुए कर्मों की गाथा हम बयां करने में सक्षम नहीं, लिखने में सक्षम नहीं, और उस तरीके से महान योग अभी तक बना नहीं है, बनना बहुत ही मुश्किल है साथियों। जो भी चर्चा अगर हम किया जाए बाबा साहब के लिए उतना ही कम है। धन्य है, कोटिन कोट नमन है अपने बाबा साहब को, जिन्होंने पूरे समाज, पूरी दुनिया और सबके लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसको कभी कोई झुठला नहीं सकता है, उसे झूठा नहीं किया जा सकता है। उनका किया हुआ हम सदियों सदियों उनका, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उनका उपकार नहीं भूल सकती है। साथियों इस वीडियो को यहीं पर विराम लेते हैं, फिर अगली वीडियो में और महापुरुष के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, तब तक सभी इसी के साथ साथियों सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।